गणेश चतुर्थी का समय था और गांव में सभी लोग बड़े उत्साह के साथ गणपति बप्पा की स्थापना की तैयारियों में लगे हुए थे। गांव का हर व्यक्ति इस त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए तैयार था। इस बार गांव के युवा अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गणपति उत्सव की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया था। दोस्तों, हमें इस बार का गणेश उत्सव सबसे अच्छा बनाना है। हम सभी को मिलकर मेहनत करनी होगी। हाँ अजय, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम मिलकर इस उत्सव को यादगार बनाएंगे। अजय और उसके दोस्तों ने मिलकर पंडाल सजाया, मूर्ति की व्यवस्था की और चारों ओर रंग बिरंगी लाइट लगाई। गांव के लोग भी इस तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी गणेश उत्सव की तैयारियों में जुट गए। अजय, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने बहुत अच्छा काम किया है। पंडाल बहुत सुंदर लग रहा है। धन्यवाद। यह सब हम सबकी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। गणेश चतुर्थी के दिन अजय और उसके दोस्तों ने सोचा कि इस बार गणपति बप्पा की पूजा के साथ साथ वे समाज सेवा का भी कोई काम करे। उन्होंने गांव के गरीब बच्चों के लिए हमारे गणपति बप्पा की पूजा का असली मतलब तभी है जब हम समाज की भलाई के लिए कुछ करें। चलो हम गरीब बच्चों के लिए शिक्षा शिविर का आयोजन करें। यह बहुत अच्छा विचार है अजय। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अजय और उसके दोस्तों ने गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा शिविर का आयोजन किया। उन्होंने बच्चों को किताबें, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। शिविर में बच्चों को गणपति बप्पा की कहानी भी सुनाई गई, जिससे वे प्रेरित हुए। भैया, आपने हमारे लिए यह सब किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बच्चों, शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर अजय ने सभी गांव वालों को एक संदेश दिया। उसने कहा कि गणपति बप्पा की पूजा का असली मतलब तभी है जब हम अपने समाज की भलाई के लिए काम करें और जरूरतमंदों की मदद करें। गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इस गणेश चतुर्थी हम सभी को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समाज को बेहतर बनाएंगे। गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इस गणेश चतुर्थी हम सभी को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समाज को बेहतर बनाएंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है अजय। हम सभी तुम्हारे साथ ही और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। अजय और उसके दोस्तों का यह प्रयास सफल हुआ और गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार और भी अधिक खुशी और उमंग के साथ मनाया गया। गांव वालों ने मिलकर इस त्योहार को एक नए अंदाज में मनाया, जिससे सभी को प्रेरणा मिली। यह सब हमारे गणपति बप्पा की कृपा और हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। हमें हमेशा इसी तरह मिलकर काम करना चाहिए। तुम्हारे इस प्रयास ने हमें सिखाया कि सच्ची पूजा समाज की भलाई में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पूजा और त्योहार का असली मतलब तभी है जब हम अपने समाज की भलाई के लिए कुछ करें। गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने समाज और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें अपनी मेहनत, लगन और सेवा भावना से समाज को एक बेहतर जगह बनाना चाहिए। गणेश चतुर्थी के समापन के बाद अजय और उसके दोस्तों ने निर्णय लिया कि अगले साल वे एक पर्यावरण के अनुकूल गणेश उत्सव का आयोजन करेंगे। उन्होंने सोचा कि इस बार की मूर्ति मिट्टी से बनेगी ताकि विसर्जन के बाद पर्यावरण को नुकसान न हो। दोस्तों, हमें गणपति बप्पा की मूर्ति इस बार मिट्टी से बनानी चाहिए ताकि विसर्जन के बाद पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। बिल्कुल सही अजय। इससे हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी और हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। अजय और उसके दोस्तों ने गणेश उत्सव के समापन के बाद गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। उन्होंने गांव के हर परिवार से एक पेड़ लगाने की अपील की।
गांव वाले ने भी इस पहल का समर्थन किया और सभी ने मिलकर कई पेड़ लगाए। वृक्षारोपण से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। हर एक पेड़ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हम तुम्हारे साथ हैं, अजय। हम सभी एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे। अजय ने देखा कि गांव के युवाओं में सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ रही है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवा संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना था। हमारा युवा संगठन समाज के हर क्षेत्र में सुधार के लिए काम करेगा। हम सभी मिलकर अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। हम सभी तुम्हारे इस विचार का समर्थन करते हैं, अजय। हम मिलकर काम करेंगे और समाज को बेहतर बनाएंगे। अजय ने अपने युवा संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए और गांव में सफाई अभियान चलाया। इससे गांव के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी। अजय, तुम्हारे प्रयासों से हमारा गांव साफ और स्वस्थ हो गया है। हमें तुम पर गर्व है। यह सब हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। अजय ने अपने संगठन के माध्यम से गांव के बच्चों के लिए शिक्षा के नए अवसर पैदा किए। उन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना की और बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन की व्यवस्था की। इससे गांव के बच्चों को अपनी शिक्षा में मदद मिली। अजय भैया, आपका यह पुस्तकालय हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमें यहाँ पढ़ने में बहुत मजा आता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अजय के प्रयासों ने गांव को एक नई दिशा दी। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ। गांव के लोग अब और भी ज्यादा एकजुट हो गए और मिलकर अपने गांव के विकास के लिए काम करने लगे। अजय, तुम्हारे प्रयासों से हमारा गांव एक आदर्श गांव बन गया है। हमें तुम पर गर्व है। यह सब हमारी सामूहिक मेहनत और गणपति बप्पा की कृपा का परिणाम है। हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए और अपने समाज की भलाई के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची पूजा और त्योहार का असली मतलब तभी है जब हम अपने समाज की भलाई के लिए कुछ करें। अजय और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि अगर हम मिलकर काम करें और समाज की भलाई के लिए प्रयासरत रहे, तो हम अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। हमें भी अजय की तरह अपने समाज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और गणपति बप्पा की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। अजय और उसके युवा संगठन के निरंतर प्रयासों से गांव में समृद्धि और खुशहाली का माहौल बना रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में सुधार के साथ साथ आर्थिक विकास भी हुआ। लोग अपने छोटे व्यवसायों से अच्छी आमदनी करने लगे। अजय, तुम्हारे प्रयासों से हम सभी का जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद। यह सब हमारी सामूहिक मेहनत और गणपति बप्पा की कृपा का परिणाम है। अजय के प्रयासों से गांव के बच्चों और युवाओं को प्रेरित किया। वे अजय को अपना आदर्श मानने लगे और समाज सेवा के कार्यों में हिस्सा लेने लगे। अजय भैया, हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। आप सभी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। गणपति बप्पा हमेशा आपकी मदद करेंगे। अजय का गांव अब अन्य गांवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। अन्य गांवों के लोग भी अजय और उसके संगठन से प्रेरित होकर अपने गांव के विकास के लिए काम करने लगे। अजय, तुमने जो किया है वह हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम भी अपने गांव में ऐसे ही विकास के प्रयास करेंगे। आप सभी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। गणपति बप्पा हमेशा आपकी मदद करेंगे। अजय का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से अपने समाज की भलाई के काम करें, तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। अजय की मेहनत,
समर्पण और सेवा भावना ने उसके गांव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना दिया। हमें भी अजय की तरह अपने समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने प्रयासों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना चाहिए।